अहले सुन्नत के एक ज़िम्मेदार ख़तीब हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुल रशीद रहमानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी के जो उरुसुल बिलाद की एक बड़ी अजीम मस्जिद के ख़तीब, मिनारा मस्जिद के ख़तीब और हम पर हमेशा शफ़क़तों का साहिबान तान देने वाले मेहमान ख़तीब को मैं दावत सुखन पेश करता हूँ। हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हमारे क़ुलूब और जिगर को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। आइए नाराए तकबीर और रिसालत की एक ज़ोरदार गूंज पैदा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा ज़ोरदार होना चाहिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रशीद रहमानी साहब क़िबला, सुन्नी दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़लुस सलावाति वत तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। हाज़रीन मुहतरम, सामीन गिरामी, दूर दराज से सुन्नी दावत इस्लामी के इस बैनुल अक़वामी सालाना इज्तिमा में शिरकत करने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, थोड़ी देर के लिए आप हज़रात से ख़िताब का शरफ़ हासिल करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और मुझे उन्वान सुख़न दिया गया है सफ़ाई। पाकीज़गी, सफ़ाई, तहारत, तज़किया, ये सब तकरीबन एक ही मफ़हूम के अल्फाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को जहाँ सबसे अज़ीम नेमत इस्लाम अता फ़रमाई, वहीं इस्लाम की सारी खूबियाँ और सारी नेमतों से हम सबको माला माल फरमाया। दुनिया में सफ़ाई और तालीम, इन दोनों चीज़ों की अहमियत से
न कोई इनकार कर सका है, न कोई इनकार कर सकता है। सफाई ये भी ईमान का जुज़ है, और तालीम ये तो ऐसी नेमत और ऐसी बरकत वाली चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला जो मैसेज दिया, पैगाम दिया, वो यही था, इक़रा, आप पढ़िए। मैं इसकी बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, बस आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मुसलमानों, सफाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद, अल्लाह पाक को पसंद, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, सहाबाए किराम बुजुर्गान दीन ने इस पर अमल फरमाया। लेकिन अफसोसनाक पहलू हमारे लिए ये है कि सफाई और तालीम, इन दोनों मैदानों में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम कहें पीछे हैं तो इससे सिर्फ हमारी तसाहुली समझ में आती है, लेकिन हकीकत ये है कि हम सफाई के मैटर में, सफाई के मामले में और तालीम के मामले में, दोनों मामलात में पीछे रखे गए। पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गईं, निज़ाम और सिस्टम्स ऐसे बनाए गए कि मुसलमान खुद सफाई न इख्तियार कर सके, और जिन बुनियादों पर, जिन चीज़ों की बरकत से इंसान मुसलमान सफाई हासिल कर सकता है, यानी तालीम, उस मैदान में भी ये आगे न बढ़ सके। प्लानिंग के तौर पे मुनज़्ज़म प्लानिंग, मुनज़्ज़म साजिश। अब आप तसव्वुर करो, हमें इतना सुस्त और काहिल बना दिया गया कि हम अपने घरों से कचरा फेंकने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। अभी मैं एक छोटे से स्टेट में गया था, दिन में घंटी बजने लगी तो मैंने पूछा है घंटी कैसी बज रही है, तो मालूम हुआ कि ये घंटी बज रही है कचरा उठाने वालों के लिए। अगर इस घंटी पर आप कचरा लेकर नहीं गए और बिल्डिंग में या कहीं आसपास आपने कचरा फेंका तो उस पर आपको पेनाल्टी भरनी है, फ़ाइन भरनी है। लेकिन आप बॉम्बे में अगर जायज़ा लें तो आपको समझ में आएगा कि इस मामले में हम मुसलमान और हम मुसलमानों के महल्ले इतने पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि आप उसको सोच नहीं सकते। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको सिर्फ ये बताऊंगा मुसलमानों कि अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सफाई के लिए, पाकीज़गी के लिए, तहारत के लिए कितनी ताकीद फरमाई और कितनी अहमियत जताई है, कितनी अहमियत बताई है कि इस्लाम में पाकी का कितना एहतराम रखा गया है। अभी मैंने जो तिलावत किया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह पाक तौबा करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है, वो युहिब्बुल मुतताहिरीन, और सफाई इख्तियार करने वालों, खूब पाकी इख्तियार करने वालों को भी अल्लाह पाक खूब पसंद फरमाता है, बहुत महबूब रखता है। अब इस सफाई का आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, इसकी इब्तिदा देखें, इसकी बैस देखें, इसकी बुनियादें देखें, इसके अज्जा को देखें तो आपको समझ में आएगा कि खुदा और रसूल की बारगाह में ये सफाई कितनी महबूब है कि आपको सफाई के लिए कुरान करीम ने कई जगह हुक्म फरमाया। कहीं वज़ू करने का हुक्म फरमाया, कहीं तयम्मुम का हुक्म फरमाया, कहीं गुस्ल का हुक्म फरमाया। यानी आप ये समझ लो कि बहुत से उमूर ऐसे हैं इस्लाम में जिनको आप सफाई के बगैर टच नहीं कर सकते। नमाज, कुरान करीम की तिलावत, खाने काबा में दाखिला, हरम में दाखिला, तवाफ, ये सब ऐसी इबादतें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर सफाई के आपको इजाज़त ही नहीं अता फरमाई। इस्लाम ने तो आपके लिए जहाँ जिस्म की सफाई रखी, वहीं आपके लिबास की सफाई का भी हुक्म फरमाया, और वहीं आपकी जगह का भी सफाई का हुक्म फरमाया। यानी आप ये कह लें कि इस्लाम ने आपको किसी जहत से बगैर सफाई के रहने का हुक्म नहीं फरमाया। जिस मकान में रहो उस मकान की सफाई का हुक्म फरमाया। उस मकान की सफाई का हुक्म तो औरतों के लिए जो शरीयत मुताहरा ने दिया है, हमारे लिए खासकर सैयदा खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आइडियल लाइफ, एग्जाम्पल ज़िंदगी, मिसाल है, नमूना है कि खुद सैयदा खातून जन्नत जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की बेटी और साहबजादी हैं, शहजादी इस्लाम की साहबजादी होने के बावजूद खुद अपने घर में झाड़ू देती, सफाई का पूरा एहतमाम फरमाती। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि शौहर के घर में
औरत का सफाई करना ऐसे ही है जैसे खाने काबा के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब। आप तसव्वुर करो, औरतें जो आजकल ये तसव्वुर करती हैं कि हम बहुत बड़े माशरे की एक फ़र्द हैं, बहुत अमीर कबीर हैं, गंदगी के तौर पर अपने हुस्न और अपनी बड़ाई और अपनी अज़मत को जताने के लिए पांचों उंगलियां नाखून की बड़े बड़े करके रखें। पैरों का हाल तो नहीं मालूम, लेकिन हाथों की उंगलियों के नाखून इतने बड़े बड़े, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़े अमीर कबीर घराने की शहजादियाँ हैं, इसलिए हम नाखून नहीं कटवाते हैं। अब आप तसव्वुर करो, हफ्ते में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक ये भी है कि एक मरतबा हफ्ते में नाखून ज़रूर काट लेना चाहिए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक, इंसान की फितरत की बात, इंसान के नेचर की बात है। लेकिन अफसोस होता है कि आदमी जब किसी बड़े समाज और बड़ी सोसाइटी में रहता है तो ये तसव्वुर करता है कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां ये शो करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम काम काज नहीं करते, और ये नहीं सोचते कि शहजादी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा खातून जन्नत, जो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और जिन्हें फलज़त व कबदत सैयदुल अंबिया कहा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा कहा गया। खुदा की कसम, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सैयदा खातून जन्नत के लिए जन्नत से हूरें मंगाकर उनके घर में झाड़ू का इंतजाम फरमाते, सफाई का इंतजाम फरमाते। लेकिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की माओं और बहनों की तालीम की खातिर अपनी लगते जिगर सैयदा खातून जन्नत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं अता फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा के घर में कोई ऐसी हूर आए जो उनके घर में झाड़ू दिया करे, झाड़ू लगाया करे। तो हम मुसलमानों को अपने घर वालों के लिए, घर वालियों के लिए बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो औरत अपने शौहर के घर में झाड़ू लगाए तो वो उस सवाब को और उस मर्तबे को पहुंचती है कि गोया उसने खाने काबा के अंदर झाड़ू लगाया। ये मामूली मर्तबा आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क पीछे इस्लामिक आवाज़, मगरबी तौहीद नेटवर्क कल्चर देखा, इंटरनेशनल इस्लामिक वहाँ की यूट्यूब चैनल, अय्याशियाँ देखी और हमने समझा कि दुनिया यही है। दर हकीकत जिन कौमों को हम देखकर उनको फॉलो करने के लिए लपकते हैं और उनकी ज़िंदगी को देखकर ललचाते हैं, हकीकत यह है कि उन कौमों को आज तक ये तमीज़ नहीं, ये पता नहीं, ये नॉलेज नहीं कि हम दुनिया में आए क्यों करें, यही नहीं पता उनको। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हर जहत से बता दिया कि तुम दुनिया में क्यों आए हो। खुद फरमाने खुदाबंदी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा है इबादत करने के लिए, नेक काम करने के लिए, अच्छाइयों का हुक्म देने के लिए और बुराइयों से रोकने के लिए। हमको तो ये बता दिया गया, हम अपने दुनिया में आने के मकसद से वाकिफ़ हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी कौमों का आप जायज़ा लीजिए तो उनको ये भी पता नहीं, होश नहीं, तमीज़ नहीं कि हम आए क्यों हैं। इसीलिए दुनिया की 60-50 साल या यूँ कह लो 80-90 या यूँ कह लो कि 100 साल की ज़िंदगी को समझते हैं कि यही सब कुछ है, यही माहासल है, इसीलिए हम आए हैं कि खाएं पिएं मौज मस्ती करके चले जाएं। ज़रा आप तसव्वुर करो, जबकि हमारे नज़दीक दुनिया की ये ज़िंदगी आपको अगर 100 साल नहीं, मैं कहता हूँ कि 200 साल, बल्कि कहता हूँ 500 साल की ज़िंदगी भी अगर आपको हासिल हो जाए तो अबदी ज़िंदगी के मुकाबले की बात नहीं करता मैं। ये अबदी ज़िंदगी की तो कोई इंतहा ही नहीं, कोई एंड ही नहीं। जन्नत पे जाने के बाद जन्नती कब तक रहेगा इसकी कोई एंड ही नहीं, कोई इंतहा ही नहीं। लेकिन क़यामत का सिर्फ एक दिन कुरान करीम फरमाता है फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, क़यामत का सिर्फ एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अब आप तसव्वुर करो, इस 50,000 साल के उस दिन के मुकाबले में आपकी दुनिया की 100 साल, 200 साल, मैं कहता हूँ 500 साल, आप और आगे बढ़ा लो 1000 साल की ज़िंदगी फ़र्ज़ कर लो दुनिया की ज़िंदगी, तो क्या क़यामत के इस 50,000 साल के मुकाबले में किसी गिनती में गिनने के लायक है? बिल्कुल नहीं गिनने के लायक है। लेकिन उसके बावजूद लापरवाही ये है
गफलत ये है और हमारा गुमान ये है कि हम ये समझते हैं कि हम हमेशा हमेश के लिए दुनिया ही में रहने के लिए आए हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो मुसलमानों कि खुदा की कसम उसने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन करम अता फरमाया, उनका दामन इनायत अता फरमाया, उनके साए अमन व अमान में तुम्हें जिंदा रहने का हक अता फरमाया। वरना खुदा की कसम हमारा और आपका दुनिया में किस शुमार में थे, हम किसी गिनती में ना होते अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए मिशन से जरा भी दूर हट गए होते। तो हमें सफाई से भी दूर रखा गया और हमें तालीम से भी दूर रखा गया कि हम सफाई से भी दूर रहें ताकि हमें बीमारियां, बलाएं, वबाएं, नहूसतें खूब घेरें, और तालीम से भी दूर रखा गया ताकि हम दीन के दुनिया के माहौल से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी की मिट्टी पलीद करें। हमें कुरान करीम ने जहाँ हुक्म फरमाया है पाकी हासिल करने का, वहाँ हमें ये भी जहन नशीन रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खाली ज़ाहिरी ही पाकी का हुक्म नहीं फरमाया है, बल्कि ज़ाहिरी पाकीज़गी के साथ साथ बातिनी पाकीज़गी का भी हमें हुक्म फरमाया है। ये जिसे आप शरीयत कहते हैं, ज़ाहिर का नाम, ये तरीक़त जिसे आप कहते हैं बातिन का नाम, बातिन के अमाल का नाम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें ये भी अता फरमाया कि ज़ाहिरी पाकी भी अख्तियार करो और उसी के साथ साथ बातिनी पाकी भी अख्तियार करो। जबकि दुनिया की आज की भी मुतमद्दिन कौमें ज़ाहिरी पाकीज़गी तो किसी हद तक जानती भी हैं, समझने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन उनके नज़दीक बातिनी पाकीज़गी की कोई हकीकत नहीं, ना उनके पास बातिनी पाकीज़गी का कोई फार्मूला नज़र आता है। जबकि हमें दीन इस्लाम ने ज़ाहिरी और बातिनी दोनों पाकीज़गियों का, जिस्मानी पाकीज़गी और रूहानी पाकीज़गी, दोनों पाकीज़गी का अल्लाह ने हुक्म फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों मिशन को लेकर के आए। जहां हमें जिस्म पाक रखने का हुक्म फरमाया, जगह पाक रखने का हुक्म फरमाया, लिबास पाक रखने का हुक्म फरमाया, वहीं हमें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी पाकीज़गी का तोहफ़ा भी अता फरमाया। ये बुजुर्गान दीन औलियाए किराम, इनका मिशन क्या था? ये जिस्मों को भी पाक करते थे और रूहों को भी पाक करने के लिए आए थे। ऐसा नहीं है कि खाली जिस्म की पाकीज़गी उन्होंने बताई हो, जगह की पाकीज़गी बताई हो, लिबास की पाकीज़गी बताई हो और बस। ये कुरान करीम की मशहूर आयत शरीफा कि ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़्सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने वाले के लिए हुक्म फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपना चेहरा धो, हाथ कोहनियों समेत धो, सर का मसाह करो, टखनों समेत पाँव धुलो। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सिर्फ वजू का हुक्म नहीं दिया, इस वजू के बैकग्राउंड में और पस मंजर में अगर आप जरा से भी झांक कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि वजू करने के बाद आदमी के जिस्म की सुस्ती, आदमी के जिस्म की जहां मैल कुचैल दूर होता, उसी के साथ आदमी कितना चाक चौबंद, हशाश बशाश हो जाता है। जिस्म का वो हिस्सा जो खुला हुआ रहता है, जिस पर गंदगी बैठती है, जिस पर जरासीम बैठते हैं, कुरान करीम ने हमको एक छोटा सा हुक्म देकर ये बता दिया कि तुम ये समझ लो कि इस पाकीज़गी हासिल करने से तुम्हारा चेहरा ही नहीं साफ हुआ, बल्कि तुमने अगर वजू में चेहरा धोया तो चेहरा धोने के वक्त तुम्हारी बातनी खताएं, बातनी गलतियां और बातनी गुनाह भी तुम्हारे निकल जाते हैं। आदमी समझता है कि खाली मादी तौर पे आपने चेहरा धुल लिया वजू की हालत में, तो आपका हाल यह हुआ खाली चलो चेहरा धुल के साफ हो गया, लेकिन नहीं। हमारा नजरिया और अकीदा है, हदीस पाक में फरमाया गया कि आदमी जब वजू करता है, मुंह में पानी डालता है कुल्ली करने के लिए, तो उसके मुंह के सारे गुनाह धुल जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये बातनी निजाम देखो जरा। जाहिर में तो ये समझ में आता चेहरे पे आपने पानी डाला, मुंह में पानी डाला, नाक पे पानी चढ़ाया तो आपके नाक की गंदगी निकल गई, मुंह की गंदगी निकल गई, चेहरे की गंदगी धुल गई। लेकिन नहीं, खुदा की कसम सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि उसी के साथ साथ आपके मुंह से जो गुनाह हुए वो गुनाह भी अल्लाह पाक पाक कर देता है। नाकों के जरिए जो गुनाह हुए वो भी अल्लाह पाक पाक कर देता है। आपके आंखों के जरिए जो गुनाह हुए अल्लाह पाक वो भी पाक कर देता है। जरा तसव्वुर करो, इतने डीप में जाकर के इस्लाम ने हमको जो हुक्म दिया है, ये मामूली हुक्म नहीं दिया। इसीलिए हमें हुक्म फरमाया गया है कि अल वज़ू हिस्नुल मोमिन, कि मोमिन का किला
मोमिन का मुहाफिज उसका वजू है। वजू एक मोमिन के लिए सिर्फ ज़ाहिरी सफाई ही का सबब नहीं है, बल्कि बातिनी सफाई के साथ साथ उसके लिए गोया की एक सिक्योरिटी है, उसके लिए प्रोटेक्शन है कि जब तक आदमी बावजू रहता है बिहम्दिल्लाह ताला उसके ख्यालात नहीं भटकते, उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता, उसके दिमाग में इंतशार नहीं पैदा होता, गंदी बातें जहन में खटकने से दूर भागती हैं, क्योंकि शैतान ऐसे मुसलमान से दूर भागता है। और जब शैतान ऐसे मुसलमान से दूर भागेगा तो यकीनन आदमी सफाई के रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर, सीधे रास्ते ही पर चलेगा। इधर उधर की बात उसके दिलो दिमाग में नहीं आती है। आप जरा एक बात का तजर्बा करके देखो तो आपको समझ में आएगा। ये आज जो खुराफात की दुनिया है, आप यूं कह लो मोबाइल की दुनिया, आप इससे अगर पीछा छुड़ाना चाहते हो इसकी खुराफात से, इससे पीछा मत छुड़ाओ, आपकी जरूरत की चीज भी है। इसकी खुराफात से अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हो तो जरा एक दिन बावजू रहकर अमली तौर पर आप देख लो। अमली तौर पर एक दिन आप बावजू रहकर देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी खुराफात से तुम दूर रहो इसलिए कि तुम वजू की हालत में हो। इसकी खुराफात से तुम दूर रहो इसलिए कि तुम अल्लाह की सिक्योरिटी में हो, वजू के प्रोटेक्शन में हो। तुम्हारे लिए वजू तुम्हारा मुहाफिज बनाया गया है, तुम्हारा निगरान बनाया गया है। वजू की हालत पर रहकर तुम ये गुनाह का काम अंजाम दोगे, खुदा की कसम खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में हाजिर होकर तुम उसको क्या मुंह दिखाओगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे लिए रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी बारगाह में तुम किस हाल में जाओगे, किस मुंह से जाओगे कि वजू, गुनाह और वजू की हालत में। जरा तसव्वुर करो। कि गुनाह और वजू की हालत में, अब ऐसे ही आप सोच लो कि गुनाह और नमाज की हालत में, गुनाह और तवाफ की हालत में, गुनाह और खाने खुदा में, तो आप तसव्वुर करो कि आपका ये तसव्वुर कि मैं वजू में हूँ, जिसको कहा गया है कि अल वजू हिस्नुल मुमिन, वजू मोमिन का मुहाफिज है, वजू मोमिन का निगरान है, वजू मोमिन के लिए किला है, हिसार है, उसके लिए सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। अगर इस तसव्वुर के साथ आप वजू करके सिर्फ एक दिन घर से निकलकर ये नया तजर्बा करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि बेशुमार बुराइयों, बेशुमार बेहयाइयों, बेशुमार झूठ, बेशुमार गंदी बातों, बुरी बातों से आप पूरे तौर पर महफूज होकर घर वापस आओ। घर से जब आप निकलते हो तो आपके लिए दुआ सुन्नत है कि उल्टा पैर निकालो और पढ़ो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। मैं अपने घर से अल्लाह के नाम से निकला और अल्लाह पर मैंने भरोसा किया। अल्लाह अकबर ये पढ़ के निकलो, बावजू निकलो। आप तजर्बा करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में बातिनी तौर पर इनकलाब पैदा हो रहा है। तो आपने चेहरा धोया तो इतनी बरकतें हासिल हुई कि चेहरे के गुनाह धुल गए, मुंह के गुनाह निकल गए, नाकों के गुनाह निकल गए। आपने हाथ धोया तो आपके हाथ के सारे गुनाह धुल गए, मैल कुचैल तो साफी हुई, उसी के साथ साथ आपके हाथ के सारे गुनाह, हत्ता की हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि नाखूनों के सारे गुनाह भी आपके निकल गए। सर का मसा किया तो सर से होने वाले गुनाह सब धुल गए, हत्ता की कानों और गर्दनों के गुनाह वो भी धुल गए, वो भी निकल गए। आप ये ना समझे खाली धुलाई कर रहे हैं, आप धुलाई भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, मसा भी कर रहे हैं, जाहिरी गंदगियों से भी पाक हो रहे हैं और गुनाहों से भी पाक साफ सुथरे हो रहे हैं। साथ ही साथ रूहानी और जिस्मानी बेशुमार बीमारियों से भी आप अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, उनसे आप सेफ्टी पा रहे हैं। आपको हैरत होगी कि कुछ लोगों ने एक अंग्रेज से जगह मांगी नमाज पढ़ने के लिए कि साहब हम लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम अपने गार्डन में, अपने बाग में, अपने पार्क में आपको नमाज की इजाज़त देते हैं। खुद बालकोनी में बैठ गया और इसने देखना शुरू किया उनको नमाज से क्या मतलब। वो क्या जाने कि नमाज है कि उठक बैठक है, वो क्या जाने कि वजू है कि मुंह पे पानी डालना है, वो क्या जाने कि ये मिसवाक है कि लकड़ी, उनको इससे क्या मतलब। स्टेज के पीछे हमारे बाहर से आए हुए जो उलमाए किराम हैं, स्टेज के पीछे उनकी मखसूस उनकी एक मीटिंग है और जो मुबल्लिगीन आए हैं उनकी मीटिंग वो प्रेस बॉक्स के पीछे आप चले जाएं। जो बाहर से आए हुए तमाम मेहमान मुबल्लिगीन हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान हजरात हैं, वो प्रेस बॉक्स के पीछे उनके साथ मीटिंग करेंगे। जो उलमाए किराम हैं उनकी मीटिंग स्टेज के पीछे और जो मुबल्लिगीन हैं वो प्रेस बॉक्स के पीछे बराए करम। एक और जरूरी ऐलान
कि बराए करम साउंड बॉक्स के बीच में अपने सामान को हरगिज ना रखें, इलेक्ट्रिक टावर के पास, साउंड बॉक्स के पास, वरना यह होगा कि पुलिस आपके सामान को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, सिक्योरिटी के तहत वो आपका सामान उठाकर ले जाएंगे, फिर आपको मिले ना मिले ये आपका नसीब। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना व नबीना व तबीबि क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये बता रहा था कि जब उन लोगों ने इजाज़त मांगी तो उसने इजाज़त दे दी, खुद बालकोनी में बैठा और बैठ के उसने देखना शुरू किया कि ये नमाज किसे कहते हैं। इन लोगों ने सबसे पहला काम तो ये किया, वज़ू किया। जब वज़ू करने लगा तो उसने वज़ू के दौरान एक बात महसूस की कि जो भी वज़ू कर रहा है, वज़ू को आप एब्लोशन कह सकते हैं अगर अंग्रेज़ी ज़बान में, मगर ये ज़ाहरी तौर पर जो लोग नहीं समझते हैं वज़ू क्या है, वज़ू के फ़राइज़ क्या है, वज़ू की सुन्नतें क्या है, तरीक़ा क्या है, वो बस ये समझते हैं कि ये मुँह धुलना है, नाक पे पानी डालना है, कुल्ली करना है, सर पे हाथ फिराना है। जब इन लोगों ने वज़ू का अमल शुरू किया, वज़ू करने लगे, तो वो अंग्रेज़ बैठ के अपनी बालकोनी से मुलाहिज़ा करता रहा। उसने देखा कि जितने लोग हाथ पाँव धो रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, उसी के साथ साथ अपने भीगे हुए हाथ को भी अपने गर्दन पे फिराते हैं। बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या बात है। जब ये लोग वज़ू कर चुके, नमाज से फारिग हुए, तो उसने बुलाया और कहा तुम लोगों ने ये क्या किया है। नमाज तो वो थी जो तुमने उठक बैठक किया, और ये नमाज से पहले जो तुमने किया वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो वज़ू है, और कहा वो जो तुम वज़ू कर रहे तो वज़ू में अपने गर्दन पे हाथ क्यों फिराया तुमने। तो उसने कहा ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक है, उनकी सुन्नत करीमा है। बड़ी हैरत पड़ गया कि तुम वज़ू करते हो और वज़ू में अपने गर्दन पर तुम बार बार हाथ फिराते हो। कहा सुनो, मैं पागलपन की बीमारियों का डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत तहकीक की है, बहुत तलाश किया है कि पागलपन की बीमारी कैसे दूर की जाए। तलाश करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी रिसर्च इस नतीजे पर पहुंची कि आदमी अगर दिन में चंद मर्तबा अपने हाथ पानी से भिगोकर और इस तरफ से यानी उल्टी तरफ से अपनी गर्दन में फिराता है तो पागलपन की बीमारी से करीब नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर करो, दुनिया, साइंस की दुनिया आज जिस बात को रिसर्च कह रही है, जिस बात को अपनी डिस्कवरी कह रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल से पहले ही अपनी उम्मत को उस बात की तालीम फरमा दी। सफाई के मामले में भी आप समझ लें कि आज दुनिया जिन बातों की तहकीक कर रही है और जिन बातों को अपना रिसर्च कह रही है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन बातों को अपनी उम्मत के लिए 1400 साल से पहले ही बता दिया था। आपको एक हैरतनाक बात बताऊं कि जब ये सन 2000 शुरू हुआ तो उस वक्त कुछ अंग्रेज मुफक्किरीन ने, स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये 21वीं सदी इस्लाम की सदी होगी। चूंकि वो मुसलमान नहीं थे, ईमान वाले नहीं थे, इसलिए उनसे खुद उनके भाइयों ने, साथियों ने पूछा कि तुमने किस बुनियाद पर, किन बातों की बुनियाद पर ये इतना बड़ा दावा कर दिया है कि इस्लाम 21वीं सदी इस्लाम की सदी होगी। तो उसने कहा सुनो, मामला ये है कि आज इतनी तरक्की कर लेने के बाद, इतने रिसोर्सेज हासिल कर लेने के बाद, तुम जिस चीज को अपनी डिस्कवरी कहते हो, अपना रिसर्च और अपनी तहकीक करते हो, आज तुमने हराम और हलाल के मैटर को तलाश किया है और तुमने ये फील किया है कि हराम में नुकसान है और हलाल में फायदा है, जायज में फायदा है और नाजायज में हराम है, गुनाह है और नाजायज में नुकसान है। तुमने आज मेडिकल साइंस की बुनियाद पर ये चीजें तहकीक की हैं और तुमने बहुत सारी चीजें, खाने पीने, सोने, जागने, उठने बैठने की, जो आज अपनी तहकीक की बुनियाद पर, रिसर्च की बुनियाद पर की हैं। खुदा की कसम, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बल्कि सारी दुनिया को 1400 साल पेशतर इन बातों को बता दिया है। तुम जरा बताओ कि आज तुमने हराम हलाल का मसला निकाला है, आज तुमने ये डिस्कवरी की है कि बैठकर खाना खाना, उकड़ू खाना खाना, ये बहुत फायदे की चीज है, इससे पेट नहीं बढ़ सकता है, पेट नहीं निकल सकता है। और उसके अलावा तुमने खाने पीने के जो तौर तरीके मुतय्यन किए हैं और उसके अलावा दूसरी चीजें तुमने मुतय्यन की, आज तुमने अपनी इसकी तहकीक करार दिया है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इन तमाम बातों को अपनी उम्मत को बता दिया है। तो अब जब तुम ये कहोगे कि ये चीज हराम है, इसको ना खाओ, इससे नुकसान है, मेडिकल साइंस इससे रोकती है, और ये हलाल है, इसको इस्तेमाल करो, मेडिकल साइंस तुमको यूज का हुक्म देती है, और तुम बैठकर खाना खाना या तुम और तमाम तरीकों को इस्तेमाल करते हो, तुम एक बात है नशीन कर लो कि तुम अननोन तरीके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलते चले जा रहे हो।
अननोन तरीके पर, अजनबी तरीके पर, तुम्हें मालूम नहीं कि तरीका किसका है, तुम्हें मालूम नहीं कि रास्ता किसका है, तुम्हें मालूम नहीं कि किसकी सुन्नत तैयबा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। तो दुनिया जब तुम्हारे रिसोर्सेज को देखेगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पाक को देखेगी कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले वो सारी बातें बता दी हैं जो जिसको तुम आज अपनी रिसर्च, अपनी डिस्कवरी और अपना दावा कहते हो, तो तुम बताओ तुमको मानेगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन पर आने? क्योंकि वो यकीनन कहेगी कि आज तुमने अपने रिसोर्स की बुनियाद पर, तहकीक की बुनियाद पर जो बातें कही हैं मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अनदेखे तौर पर तुम्हें आगाह कर दिया था। ऐसे ही एक बात और भी, वो जो किताब आपने सुनी होगी द 100, जिसमें 100 अजीम शख्स अपनी पसंदीदा शख्सियतों के बारे में एक गैर मुस्लिम मुअर्रिख ने लिखा है, कलमकार ने लिखा है, उसके साथ भी यही मामला पेश आया कि सबसे ज्यादा अपनी पसंदीदा शख्सियत में उसने जो नाम मुंतखब किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया था। तो उससे भी उसके अहबाब ने पूछा, अहबाब ने क्या, सब ने उस पर सवालात की बौछार कर दी कि आखिर क्या वजह है कि तुम एक गैर मुस्लिम होकर, मुसलमान ना होकर, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पसंद की लिस्ट में, अपनी पसंद के इंडेक्स पे सबसे पहले नंबर पे क्यों लिखते हो? तुमको तो चाहिए कि तुम एक ईसाई हो, इस ईसाई होने की बुनियाद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फर्स्ट नंबर देते और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा, या जो तुम्हारे मन में आता वो नंबर देते। तो उसने भी यही बात कही थी कि सुनो, कान खोल कर एक बात सुन लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने सबसे पहली पसंद के तौर पर इसलिए रखा है कि आज सारी दुनिया मोहम्मद अरबी के बताए हुए रास्ते पर बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी रिसर्च के, अनजाने तरीके पर उनके रास्ते पर चलती चली जा रही है। और ऐसा महसूस होता है कि फ्यूचर में सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करके, अपना करके अपने आप को चैन और सुकून महसूस करता हुआ पाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन पाक लेकर के आए, जिन्होंने हमको वज़ू जैसा निज़ाम अता फरमाया, ये वज़ू कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस वज़ू में आपके लिए जिस्मानी, रूहानी बहुत सारी बीमारियों का अल्लाह ने इलाज पोशीदा कर रखा है। दुनिया आज उसे तहकीक करके ये कहती है कि सफाई का तरीका है, हाथ मुंह धुल लो, पैर धुल लो, गर्दन पे हाथ फिरा लो, सर पे मसा कर लो तो तुम फ्रेश हो जाओगे। दुनिया ने आज मिसवाक को जाना पहचाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू की सुन्नत करार दिया है मिसवाक। लेकिन इस मिसवाक का हाल ये है कि आपको एक वाकया सुनाकर मैं रुखसत हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। कब तक के टाइम? एक वाकया आपको सुनाकर रुखसत होता हूँ। मेरा मिजाज बहुत ज्यादा तकरीर का नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ ले बताता हूँ आपको। कहना तो बहुत कुछ था, अभी वजू की इब्तिदा हुई थी, तयम्मुम भी था, साथ ही साथ गुस्ल भी था, लेकिन मैं आपको वजू के मिसवाक का एक वाकया सुना दूँ। हैरत होगी आपको कि वो मिसवाक जिसे हम समझते हैं कि सिर्फ एक लकड़ी है, दुनिया ने आज तहकीक किया तो उनको समझ में आया कि ये लकड़ी ऐसी लकड़ी है कि मुंह की तमाम बीमारियों, तमाम अमराज के लिए सबसे आला और बेहतर इलाज है। एक अंग्रेज, अमेरिकन अंग्रेज, वो खुद अपनी आप बीती बयान करता है। वो कहता है कि मुझे दांतों की बीमारी हुई और बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने मेरे दांतों का इलाज किया, लेकिन मुझको इस बीमारी से शिफा नज़र नहीं आई। तो चूंकि मैं खुद अमेरिकी शहरी था, इसलिए हुकूमत की तरफ से बाकायदा डॉक्टरों का एक बोर्ड बिठा दिया गया कि रिसर्च करो और इसका इलाज करो। वो कहता है कि डॉक्टरों ने फाइनल तौर पे मेरे लिए नुस्खे लिखे, प्रिस्क्राइब किए, दवाएं लिखी और टाइम दिया कि इतनी मुद्दत तक के इन दवाओं को तुम इस्तेमाल करके आओ, फिर देखा जाएगा। कहता है कि मैं दवाएं लेकर के चला, रास्ते में मेरा एक मुसलमान दोस्त मिल गया, उसकी गाड़ी जा रही थी तो मैंने गाड़ी रोकी, उसने भी गाड़ी रोक दी, मुलाकात हुई, दोनों से मुलाकात हुई तो उसने कैफियत दरियाफ्त की। तो मैंने बता दिया कि मुझको शिकायत है। वो लेके मुझको ऐसी जगह पर गया जहाँ कुछ मुस्लिम्स रहते थे, नमाज का टाइम हो गया था, लोगों ने वजू की तैयारी शुरू की और लकड़ी निकाल निकाल के सब लोग अपने दांतों से चबाने लगे, घसने लगे। तो मैंने कहा ये लकड़ी क्या है? तो उसने कहा ये मिसवाक है। तो कहने लगे कि मुझको भी मिसवाक दी गई, मैंने भी वो लकड़ी की और मिसवाक करने के बाद में ठहर गया। उनके इज्तिमा में तकरीबन 8-10 दिन तक ठहरा रहा। मुसलसल मैं इस 8-10 दिन तक के पीरियड में लकड़ी यानी मिसवाक चबा चबा करके मिसवाक करता रहा।
मुझको महसूस हुआ कि मेरे दांतों में जो तकलीफ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ गायब हो चुकी है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या रीज़न है, सबब क्या है। मैंने दवा तो अभी तक इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन मेरी बीमारी दूर हो चुकी है। कहता है जब वापस होने लगा तो मैं डॉक्टरों की टीम के पास पहुंचा। डॉक्टरों ने कहा कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, श्वास प्रश्वास लग रहे हो, हंसते मुस्कुराते आए हो, लगता है हमारी दवा ने पूरा काम कर दिया, तुमको बीमारी से निजात मिल गई। कहा नहीं जनाब, ये लीजिए आपकी दवाएं, जो ले गया था सेम टू सेम वही पुरिया वही पाकिट रखी हुई है। वापस किया, उसने कहा मामला ये है कि मैंने मिसवाक करना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने उसकी बरकत से मेरे दांतों की तमाम बीमारियां दूर फरमा दी। आप तसव्वुर करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी प्यारी सुन्नत कि जब भी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घर में दाखिल होते तो हदीस शरीफ में आता है कि आप मिसवाक करते थे, और जब आप उठते थे तो उस वक्त भी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे। और हदीस शरीफ में यहाँ तक के आया है कि जब हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त हुआ, आपका सर मुबारक उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की गोद में था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के हाथ में देखा कि मिसवाक है। जब बार बार देखा तो अर्ज़ करने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप मिसवाक करना पसंद करते हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ। तो उस वक्त सरकार बहुत अलील थे, दांतों से हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिसवाक चबाया, नर्म करके सरवरे कायनात को पेश किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक फरमाई। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रवायत है कि आपका दुनिया से रुखसत होने के वक्त का सबसे आखिरी अमल मिसवाक था। इसीलिए मुसलमानों, वज़ू करो पूरे तरीके पर करो, गुस्ल करो, तयम्मुम करो पूरे तरीके पर करो, और फिर इसके मेडिकल साइंस के एतबार से, रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, पाकीज़गी के एतबार से, हर जहत से इसके हालात का जायज़ा लो तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस्लाम की नेमत अता फरमाई, और इस्लाम के निज़ाम में जो सफाई रखी अल्लाह तबारक व तआला ने, वो सफाई आपके जिस्म के लिए भी है, आपके रूह के लिए भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को सच्चा पक्का मोमिन कामिल बनकर जीने और मरने की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।